नमस्कार, अमन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन बर्नी। देश में रणविजय सिंह जैसे आईपीएस अधिकारियों की जरूरत है, जिन्होंने कोरोना के महाकाल में भी गरीबों की मदद करना नहीं भूले। ऐसे अधिकारियों को अमन न्यूज शुक्रिया अदा करता है, जिन्होंने अपनी पोस्ट पर रहते हुए भी गरीबों का ज्यादा ध्यान रखा और वक्त वक्त पर उनका हालचाल लेते रहे और उनकी मदद करते रहे। ऐसा ही नहीं, रणविजय सिंह जिस भी जिले में रहकर आए हैं, उन्होंने वहाँ पर एक अलग ही पहचान छोड़ी है, जिन्हें उनके ट्रांसफर होने के बाद लोग आज भी याद करते हैं। आइए चलो सुनते हैं रणविजय सिंह की खुद की जुबानी नोएडा से। सर आपका नाम? मेरा नाम रणविजय है। मैं यहाँ एडिशनल डीसीपी नोएडा के पद पे हूँ जी। सर यहाँ नोएडा में जो कोरोना को लेकर के जो तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, सर इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अफवाह तो ऐसे अभी कुछ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी हाल में कुछ जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उनको उनके बीच में कुछ यहाँ से इधर उधर जाने की बात को लेकर थोड़ी सी आपस में बातें फैल रही थी, जिसको हम लोगों ने समझाया है, लोगों तक मैसेज पहुँचा है और सब लोगों को ये एहसास दिया गया है कि यहाँ बड़े सिस्टमेटिक तरीके से सब लोगों को यहाँ से भेजा जाएगा। तो ये सब लोगों को पता चल गया है और सब लोगों को जो भी जाना चाहते हैं, जाने को इच्छुक हैं, उनको सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ से भेजा जा रहा है। तो सर जो यहाँ पर बॉर्डर पे जो इस तरह से जैसे एक हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, सर ये क्या ऊपर से आदेश हैं या पुलिस की तरफ से आदेश हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो आपके पास फीडबैक है वो सही नहीं है। बेसिकली दिल्ली की तरफ से कुछ लोग आ रहे थे और वहाँ से हरियाणा और दिल्ली की तरफ से लोग आ रहे थे। उनको हम लोगों ने वहाँ रोक करके फिर उनको शेल्टर होम में रख कर उनको व्यवस्थित करके उसके बाद हम लोग प्लान तरीके से उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचवाया हम लोगों ने। इसमें यहाँ पे बॉर्डर पे किसी बात को लेकर कोई इस तरह की बात नहीं है। और ये ज़रूर है कि उधर से आने वालों के बारे में हम लोगों ने, जो हमारे दिल्ली के काउंटर पार्ट्स हैं, उन लोगों से वार्ता करके उनसे हम लोगों ने हमेशा ये निवेदन किया है कि अगर आपके यहाँ इनको रोक करके अगर वहाँ से कुछ व्यवस्था हो सके तो व्यवस्था की जाए। और हम दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं इसमें, और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सबका यही इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ लोग मूव कर रहे हैं, पैदल मूव कर रहे हैं, सब लोगों का एक ही प्लान है कि लोग व्यवस्थित तरीके से और सेफ़ तरीके से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएँ। सर कोरोना की महामारी को लेकर के क्या क्राइम थोड़ा कम हुआ है या क्राइम ग्राफ बढ़ा है, घटा है? हाँ, कोरोना में अगर आप अभी लगभग 50 डेज़ का डेटा अगर देखेंगे तो इसमें क्राइम में काफ़ी फॉल आया है। और इसमें सबसे बड़ा कारण तो ये है कि चारों तरफ फोर्स है। एक थाने में लगभग 20-20, 25-25 पॉइंट्स पे ड्यूटीज हो रही हैं। तो ऐसे कंडीशंस में चूँकि पुलिस एकदम ऑल आउट बाहर है, तो इसमें क्राइम का होना थोड़ा सा इसकी संभावना कम है। और दूसरा ये कि जहाँ भी लोग हैं, सब लोग लॉकडाउन हैं, तो वहाँ भी किसी इस तरह के क्राइम होने की संभावना कम है। और हम लोग का जो विजिलेंस है, कोविड-19 की जो व्यवस्थाएं हैं उससे अतिरिक्त हम लोग जो क्रिमिनल्स हैं उस पर भी लगातार हमारी नज़र है। हम लोग अपने क्राइम वर्क को भी पीछे नहीं छोड़े हैं, हम लोग क्राइम पे भी काम कर रहे हैं। तो ये सब का कमांड एफर्ट का नतीजा है कि क्राइम कम हुआ है। सर जो यहाँ पे आपके यहाँ पे मज़दूर फंसे हुए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा संदेश ये है कि आप जहाँ हैं वहाँ पे रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, क्योंकि इस कोरोना के संकट से जूझने में हम सब लोग एक साथ मिलकर ही काम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा ये है कि उसमें अगर जो उनकी सुविधाएं हैं, जो उनको आवश्यकताएं हैं, वो सारी आवश्यकताएं और सुविधाएं हम लोग उनके डोर स्टेप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं कोई परेशानी है तो उसके लिए हम लोग को बताइए। हमारे 3 हेल्पलाइन नंबर्स काम कर रहे हैं, हमारे थाने के लोग लगातार लगे हुए हैं, हम सभी लोग फील्ड में हैं, सारे अफसर्स फील्ड में हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई अगर दिक्कत कहीं पे है तो उसके बारे में हमें अवगत कराएं, आपकी समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ भी खुल रही हैं, तो जो जहाँ काम कर रहा था उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पुनः शुरू हो गई हैं। तो मेरा ये भी सुझाव है कि आप लोग अपने अपने इंडस्ट्रीज़ में काम पे वापस आएँ, काम करें, और जो हमारे देश की इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें सपोर्ट करें। और बाय द वे, अगर किसी को बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, परेशानी है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे यहाँ ई पास की व्यवस्था है, उसको यूज़ करें। सर मैंने अभी देखा आपके पास कॉल आ रही थी, परेशान लोग थे, मज़दूर थे, कि आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करा। आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? देखिए, जब से ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ है और जब से लोग अपने अपने घरों में स्टे करना शुरू किए हैं, तब से तमाम परेशानियां लोगों की हम लोग तक आई है। और जो बेसिक नीड्स से लेकर के और इमोशनल नीड्स तक
मतलब जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं थीं उसी के साथ साथ कुछ भावनात्मक आवश्यकताएं भी थीं। हमारी पूरे इस नोएडा के पुलिस कमिश्नर साहब के नेतृत्व में हम सब ने इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। और इसी क्रम में आज भी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स, हमारे सभी लोगों के यहाँ पास कॉल्स आ रही हैं और कॉल्स को हम लोग सारे कॉल्स को अटेंड कर रहे हैं और जिस तरह से भी हो लीगल तरीके से जो उनको हम कर सकते हैं उसकी व्यवस्था हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। तमाम खबरों